जो पेट्रोल आज आप 100 रुपये लीटर ले रहे हो, उसकी कहानी सिर्फ फ्यूल की नहीं है। ये कहानी है पावर, वॉर, डॉलर और दुनिया की इकोनॉमी की। क्रूड ऑयल का कमर्शियल यूज़ शुरू हुआ 1859 में, जब यूएसए के पेंसिल्वेनिया में एडविन ड्रेक ने पहला सक्सेसफुल ऑयल वेल ड्रिल किया। उस टाइम ऑयल का यूज़ मेनली केरोसिन के लिए होता था। 1900 के बाद जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, स्पेशली हेनरी फोर्ड की मास प्रोडक्शन मॉडल टी कार, तब ऑयल की डिमांड एक्सप्लोड हो गई। 1945 के बाद मिडिल ईस्ट ऑयल का सेंटर बन गया। सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, ये कंट्रीज़ ऑयल जाइंट्स बन गए। 1960 में ओपेक बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तब से ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं, पॉलिटिकल वेपन बन गया। 1973 में अरब इजराइल वॉर के बाद ओपेक ने ऑयल सप्लाई कम कर दी। रिजल्ट, ऑयल प्राइस 4x बढ़ गया, अराउंड $3 से सीधा $12 पर बैरल। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन एक्सप्लोड हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑयल हमेशा US डॉलर में ट्रेड होता है। इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1974 में यूएसए और सऊदी अरबिया के बीच डील हुई, ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। इससे डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। अगर किसी कंट्री को ऑयल ख़रीदना है तो पहले उसे डॉलर चाहिए। 2008 में ऑयल $147 पर बैरल तक चला गया, हिस्ट्री का हाईएस्ट। फिर 2020 कोविड में प्राइस नेगेटिव हो गया, -$37 पर बैरल। और 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑयल फिर $120 के ऊपर गया। समझ रहे हो, ऑयल प्राइस ऊपर नीचे होता है तो करेंसी, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट सब हिल जाते हैं। इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल पंप पे आपका बिल भी महंगा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब पेट्रोल भराओ, याद रखना आप सिर्फ फ्यूल नहीं, डॉलर सिस्टम को भी पे कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।